अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर बाद शुरू हो गया और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे चर्चा में सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नंबर गेम में कांग्रेस पीछे है, आईएनडीए पीछे है, उसके बावजूद वो यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और इसका गिरना भी तय माना जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लगभग पूरे मॉनसून सत्र में जारी रहा। अब मॉनसून सत्र की समाप्ति से पहले सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आज से लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। 10 अगस्त को लोकसभा में पीएम मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। खास बात यह है कि लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है और आज राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्पीकर की तरफ से बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 घंटे का, जबकि कांग्रेस को चर्चा के लिए 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। एनडीए की तरफ से निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरता आ रहा था। पीएम मोदी से सदन में जवाब देने की मांग की जा रही थी। सरकार की तरफ से बार-बार चर्चा का आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन विपक्ष कभी नियमों की आड़ में तो कभी किसी और बहाने से चर्चा की जगह हंगामे पर उतारू था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है, जिससे साफ है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन में जानबूझकर हंगामा कर रहा है, जिससे असल मुद्दों पर चर्चा न हो सके। मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं। आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेता मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे। साथ ही चर्चा से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के जवाब देने पर अड़े थे। सरकार ने विपक्ष की चर्चा वाली मांगे मान ली थी, लेकिन पीएम मोदी की जगह गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा रहा। हंगामा बढ़ने पर विपक्ष ने अल्पमत में खोते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया। कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है मान्यवर, देश की जनता सुन ले। 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो, तब ये चाहते हैं मैं यहाँ बैठूं। मान्यवर, इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है मान्यवर। 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे और देश की नजरें लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान पर टिकी होंगी और देश ये भी देखेगा कि मणिपुर पर चर्चा में विपक्ष कितनी सार्थक भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।